कुमार कुंदन हमारे संवाददाता वहां मौजूद हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले ये बात चिराग पासवान की तरफ से कही गई। इस बार जिस तरह के नंबर्स आए हैं कुमार कुंदन, उसमें ठीक है सहयोगियों को जितना अकोमोडेट किया जाए वो भारतीय जनता पार्टी की सदाशयता, लेकिन अब कोई प्रेशर में नहीं ले सकता। और जिस तरह के नंबर आए हैं निश्चित रूप से ये लोक जनशक्ति पार्टी भी चाहेगी कि उसको अच्छा पोर्टफोलियो मिले मिनिस्ट्री में। निश्चित रूप से दिनेश, और अभी चिराग पासवान ने बोला भी कि आज रात से कल दिन तक यह तय हो जाएगा कि सरकार का स्वरूप क्या होगा और सरकार में गठबंधन के जितने भी दल हैं उन दलों को किस तरीके से प्राथमिकता और किस तरीके से किसको क्या मिलेगा। मतलब एक तरीके से चिराग पासवान ने अपने पासे फेंक दिए हैं कि सरकार में उन्हें एक कह सकते हैं कि सम्मानित जगह मिलनी चाहिए, जिसकी बात वो कर रहे हैं। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि आज ही रात में वो बैठक शुरू हो जाएगी। तो मान के चलिए कि आज से कल तक में जैसा ये कह रहे हैं उस हिसाब से इन्होंने अपनी हिस्सेदारी की बात कह दी है। लेकिन ये बात तय है कि जिस हिस्सेदारी की बात पहले किंग मेकर के तौर पे हो रही थी वो हिस्सेदारी अब ऐसी रही नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जेडीयू या बीजेपी अगर दोनों की बात करें तो वही दोनों मिलकर सरकार बनाने में सक्षम है। ऐसे में जो दूसरी पार्टियां हैं इनकी, उन पे उस तरह की डिपेंडेंसी नहीं रही जिस डिपेंडेंसी की बात चुनाव के पहले हो रही थी। दिनेश, एक बात गौरव, ये तो चिराग पासवान ने स्पष्ट कर दिया मुख्यमंत्री कौन होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी स्पष्ट कर रही है क्या अब ये? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी थे आज हमारे साथ, वो तो साफ कह रहे थे कि हाँ नीतीश कुमार ही हैं, नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन बात वहां पर संशय वाली हो गई जब जेडीयू ने अपना ट्वीट डिलीट किया। पहले जेडीयू ने लिखा नीतीश हैं, नीतीश थे, नीतीश रहेंगे, ना भूतो ना भविष्यति। बाद में वो ट्वीट डिलीट करके लिखा गया कि एनडीए की एक बार फिर एनडीए सरकार। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि अभी ऐसा कोई कड़वा फैसला बीजेपी शायद ना ले, कोई मैसेज गलत ना जाए। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जयशंकर जी, आपको क्या लगता है, कोई इफ एंड बट अभी भी होना चाहिए किसी के मन में कि सीएम कौन होगा? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई इफ एंड बट होना चाहिए। मेरे ख्याल से बीजेपी भी ये जोखिम नहीं लेगी। हालांकि वो चाहे तो बना सकती है, अपनी सरकार बना सकती है। वो एलजेपी मतलब चिराग पासवान की पार्टी को हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर के और जनता दल यू से या कांग्रेस से कुछ लोगों को तो, लेकिन फिर तो बहुत थिन मेजॉरिटी हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो रिस्क नहीं लेगा। वो मालूम है उसको, लोकसभा में भी जो है जदयू के लोग जो हैं उसमें से 2/3 बीजेपी के ही पास हैं। वो सब उसके बावजूद ये मैसेज देना। ये बताइए कि अब देखिए सब अच्छा स्कोर करके आ रहे हैं, यहां तक कि हम भी ये कहेगा कि देखिए आपने जितनी सीटें हमको दी थी उस हिसाब से हम ज्यादा जीत कर आए। 15% आप मिनिस्टर बना सकते हैं उस हिसाब से कैबिनेट में। ये किसको कितना अकोमोडेट किया जाएगा, मैं ये जानना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी इतना मैसिव नंबर्स, उधर देख लीजिए जेडीयू, इधर बाकी साथी भी, किसको कितना दिया जाएगा? दिनेश, भाजपा आज इस डिक्टेटिंग पोजीशन में आ गई है कि उसका कोई भी एलाई उसे उसके साथ डिक्टेटिंग टर्म में बात नहीं कर सकता, इसलिए वो तो छोड़ दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा चुनाव आयोग क्या कर रहा है। आप बताइए कि अभी कितना बज रहा है? जी अभी 5:15 बजा। कितने रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हुए हैं? कितने हुए हैं? कुल मिला के 24 या 34। अभी तक होता था कि 12 बजे 1 बजे तक तो मैक्सिमम रिजल्ट आ जाते थे। मतलब जीती हुई सीटों की बात कर रहे हैं आप? जीती हुई सीटों, कंप्लीट जीती हुई जिन पर मुहर लग चुकी हो। लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे, छपरा अभी मैं देखते हुए आ रहा था मैं कि 8 या 9 राउंड। एक रीजन सर हमने बात की इस बारे में, क्योंकि इस बार वोट बहुत ज्यादा हुआ है, 30-30 राउंड तक गिनती हो रही है। 9 राउंड पे रुका होगा 5 बजे तक। अगर सुबह से काउंटिंग हो रही है और 9वें या 10वें राउंड पे रुका हुआ है तो क्यों रुका हुआ है? तेजस्वी यादव का लगातार रुका हुआ था, अब जाकर के बताया कि नहीं अब वो लीड कर रहे हैं। सर ये क्या संभव है कि कुछ जगहों पर जहां आपको मालूम है कि सर्टेन जगहों पर आपको वीवीपैट की भी गिनती करनी है, तो ये हो सकता है कि कुछ एक इत्तेफाकन राउंड ऐसे बैक टू बैक फंसे हों जहां पर देर लगी हो? और तेजस्वी 25वें राउंड में जीते आगे बढ़े। जानबूझ करके किया गया है ताकि अपोजिशन कैंप डिमोरलाइज्ड हो जाए और उनके लोग छोड़ छाड़ के मैदान भागे कि भाई जब हमारा नेता ही हार रहा है, जब तेजस्वी हारा तो हम उससे क्या फायदा हो जाएगा? उससे क्या फायदा हो जाएगा इनको? उससे फायदा होगा कि अपना मनमाने ढंग से कराएंगे। अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां की मार्जिन बहुत कम है। और ये बात सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये बात कई खेमों से सुनने को मिल रही है। प्रीति शेखर से ये जवाब जरूर लेना चाहेंगे कि इसको डिले करके बहुत सारे लोगों की रीडिंग ये है कि ऐसा किया जाए कि जो अपोजिशन के लोग हैं वो डिमोरलाइज हो जाएं और वहां जहां पर गिनती हो रही है उस जगह को छोड़ें और निकल जाएं, बाद में मनमाने तरीके से काम किया जा सके। ऐसा बहुत सारे लोगों का परसेप्शन है। देखिए, ये आरोप या ये आशंका वही लोग जाहिर कर सकते हैं जिनको कि पता है कि उनकी हार निश्चित है, और जहां पर परिणाम चुनाव आयोग निष्पक्षता के
तरीके अपनाते हुए सारे परिणामों को दे रही है, जो सभी प्रत्याशी के सामने जो चीज हो रहा है उसको लेकर कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। और यही गलती बार बार विपक्ष करता है, उन्हें अपने देश के सिस्टम पर, देश के डेमोक्रेसी पर उन्हें भरोसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ की जनता भी उन पर भरोसा नहीं कर रही है। वो कुछ भी कहते डॉक्टर जाते प्रीति हैं। शेखर, आप देखिए कि एक बहुत बड़ा सवाल पूछा जाता है कि जब सवाल चुनाव आयोग पर उठता है तो बीजेपी उनको डिफेंड क्यों करती है। हालांकि मैं आऊंगा आपके पास और आप इस बारे में जवाब दीजिएगा, चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता, ये हमेशा पूछा जाता है। पहले पटना जाएंगे, उससे पहले अमित शाह की एक बड़ी खबर है, ये बताते हैं। बिहार में बम्पर जीत पर अमित शाह का बयान आया है। विकसित बिहार में विश्वास की जीत हुई है, ये कहा अमित शाह ने। मोदी जी और नीतीश जी को बधाई, ये कहा अमित शाह ने। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस सबसे नीचे, घुसपैठियों को बचाने वालों को करारा जवाब मिला है, ये अमित शाह ने कहा है। हमारे संवाददाता आकाश वत्स भी मौजूद हैं पटना से, उनके पास चलते हैं। लेकिन उससे पहले जरा बिहार जीत का शाह प्लान क्या रहा है, बिहार जीत का शाह प्लान क्या रहा है वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। बिहार जीत का ये है शाह प्लान। मोदी का जो ब्रांड पावर है और अमित शाह की स्ट्रैटेजी, इन दोनों ने काम किया है और जाहिर है इसका नतीजा दिखाई दे रहा है। एनडीए के सभी दलों को एकजुट रखना, ये वाला विरोधी खेमे में आप देख रहे हैं वहां फ्रेंडली फाइट ही चलती रही, यहां कम से कम बाद में एक मैसेज गया। सीट जब एक बार तय हो गई उसके बाद एक कोहेसिव ब्लॉक की तरह ये लोग सामने आए। बिल्कुल, और एलजेपी और जेडीयू के बीच जमीन पर समन्वय करवाया। पिछले चुनाव में जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान एलजेपी की वजह से हुआ था, इस बार दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन करवाया गया और उसका फायदा बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है। एनडीए के वोट को एक साथ लाने की माइक्रो प्लानिंग की गई, अमित शाह ने की। प्रवासी कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहे और निर्देश दिए। ये कहा जा रहा है कि बहुत प्रवासी आए जिन्होंने वोट किया है और लग रहा है कि वो एनडीए के पक्ष में गया है, लग रहा है इसलिए क्योंकि अभी जब रिपोर्ट्स आएंगी, जब इसका विश्लेषण होगा तो और अच्छे से बता पाएंगे। कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। इनफैक्ट अमित शाह के बारे में कहा गया कि बिहार में कैंप किया उन्होंने और बागी जो मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी है, अगर वहां तक भी पहुंचे तो उनको पटना बुलाया, उनसे बात की और कहा कि बगावत छोड़ो, हम तुम्हें करेंगे, तुम्हारा कुछ ना कुछ पार्टी में करेंगे। और बहुत उससे अब आगे कट टू कट देना है हमको, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स जो इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए। मंडल और जिला स्तर तक बैठक, जो मैं कह रहा था, चुनाव के दौरान बिहार में ही जमे रहे। 100 से ज्यादा बागियों से खुद मिले, 2-3 दिन सिर्फ बागियों से मिले और उन्हें मनाया। 2 से 3 दिनों तक कोई कार्यक्रम नहीं रखा। बागियों ने अमित शाह की बात मानी और बागियों के मानने से एनडीए को बढ़त मिली। बीजेपी का सबसे शानदार प्रदर्शन देखने को सबसे पहले तो टारगेट ऑडियंस के पास यह मैसेज जाना चाहिए था, हम एकजुट हैं, और एकजुटता का वो मैसेज क्या। आकाश वत्स हमारे संवाददाता पटना से जुड़ रहे हैं। आकाश, जहां पर आप मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं, कोई नई बात जो हाईलाइट करने लायक इस समय लग रही है आपको? लगातार जश्न जारी है, यहाँ समर्थक नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और एक बात जो बार बार कही जा रही है वो ये कि नीतीश कुमार के नाम पर पहले से भरोसा बढ़ गया है। इससे पहले आप बात कर रहे थे, उसमें एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूं कि जब महागठबंधन की तरफ बहुत किचकिच चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री पद पर में उम्मीदवार कौन होंगे, मुख्यमंत्री पद पर में उम्मीदवार जब तक तेजस्वी यादव को घोषित नहीं किया गया वो प्रचार के लिए नहीं निकले। ये एनडीए ने इस बात को पूरे अपने कंट्रोल में रखा, किसी भी तरीके से इसे इधर उधर नहीं होने दिया। चिराग बिल्कुल, और ये दिख भी रहा है आकाश जो आप कह रहे हैं। जल्दी से एक बार विपिन चौबे के पास भी चलते हैं। विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। विपिन, अब वहां पर आगे जेडीयू के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, क्या, क्योंकि देखिए सब चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, मंत्री पद मिले, सब चाहेंगे कि हमारे पास ज्यादा होल्ड रहे, क्या वहां पर निकल कर आ रहा है? देखिए, जो आप बोल रहे हैं ये बहुत टॉप लेवल का डिस्कशन है और इस पे कार्यकर्ताओं को बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि सेलिब्रेशन सुबह से लेकर शाम तक चल रहा है, कोई बड़ा लीडर पार्टी ऑफिस नहीं पहुंचा है। थोड़ी देर पहले ये हुआ है कि 3 बजे के आसपास जेडीयू के कई बड़े नेता, जिसमें अशोक चौधरी शामिल है, संजय दास शामिल हैं, इसके अलावा ललन सिंह शामिल हैं, ये तमाम लोग अंदर पहुंचे थे और अगले बीते 2-3 घंटों से ये लोग अंदर मौजूद हैं और मंत्रणा चल रही होगी कि स्ट्रैटेजी कैसे क्योंकि विपिन, इस बार जो सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि मान लीजिए कुछ देर के लिए, और मिनिस्ट्रियल पोस्ट कितने हैं उसको लेकर डिस्कशन होना बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं विपिन। चल रहा है और बीजेपी की तरफ से अब तक सिर्फ एक नेता सम्राट चौधरी आए हुए हैं, आकर मुलाकात की, लगभग 15 से 20 मिनट अंदर रहने के बाद वो वापस गए। उसके बाद अभी तक कोई डिस्कशन नहीं है। सबके निगाह है दिल्ली प्रधानमंत्री जब कार्यालय पर पहुंचेंगे क्या अपने संबोधन में बोलते हैं, और जो यहाँ के प्रभारी चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, वो तमाम लोग कहाँ हैं, वो कब मिलने आएंगे, कब बधाई देंगे और क्या वो सिनेरियो रहेगा।
असली मैच तो यहाँ चल रहा है। बॉबी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ खिलाओ और हिट हो जाओ। पहले मैं जब भी आइसक्रीम खाता था तो मुझे दांतों में झंझनाहट महसूस होती थी। तब मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों के ऊपरी परत घिस जाने की वजह से नसों में झंझनाहट होती। उन्होंने सेंसोडाइन रोज यूज करने को कहा। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वाकई काम करता है। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.